हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताया गया था आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको एक बार यहाँ मेंशन कर देते हैं। होता है के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। जहाँ पर फाइव वेव फंक्शन होता है, मेटल का वेव फंक्शन। ओके, ई होता है एनर्जी, फोटॉन एनर्जी जो हम मेटल को देते हैं। के मैक्स होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में समझ लिए थे। आज हम समझेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which may cause photoelectric effect। वह मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसको मेटल पर इंसिडेंट करने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिले। ठीक है, जैसे मेटल लेते हैं, मेटल, इस मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस मेटल पर इंसिडेंट करते हैं फोटो या फोटॉन्स, जिसको हम लाइट कहते हैं। अब ये जो लाइट हम इमिट कर रहे हैं, ये लाइट इतनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी का हो, मतलब कम से कम इसकी फ्रिक्वेंसी हो जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जिस मिनिमम फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगेगा मेटल से, उसी फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए होता क्या है। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हमें चाहिए एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी, और ये एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा या वर्क फंक्शन के बराबर होगा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट करे। कन्फर्म केस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाए। वही इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा जो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा इस मेटल में, जैसे कोलिजन में या किसी से कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोलिजन ऑफ प्रोटॉन्स या कोलिजन ऑफ मेटल सरफेस। इससे अगर कोलाइड नहीं करेगा, सीधी एनर्जी लेके यहाँ से निकल जा रहा है, तो एनर्जी निकल सकती, इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एनर्जी ई ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है। कंडीशन है कि हो सकता है। देखिए यहाँ पे एच ई की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं एच न्यू, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल 5। यहाँ से अगर न्यू का मान निकाल लें तो न्यू ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 5 डिवाइड बाई एच, और यहाँ पे 5 आपका हो जाएगा 5
इक्वल टू एच न्यू। यहाँ देखिए ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, तो इसको हम यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू नॉट। ओके, अब यहाँ पे जो ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। ठीक है, मतलब या वर्क फंक्शन इससे ज़्यादा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो फाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ओके, अब आइए आइंस्टीन इक्वेशन देखते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन है के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई। के मैक्स होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मीटर से निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, और ये एनर्जी है फोटॉन की, और ये आपका है वर्क फंक्शन। ओके, के मैक्स की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ, या ई की वैल्यू, ई की जो वैल्यू होगी ये होगी एच न्यू, और फाई की वैल्यू है एच न्यू नॉट। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये आपका है एच न्यू नॉट। के मैक्स इज इक्वल टू आपका आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें ये आपका रेखा का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो एम एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा, और सी आपका कांस्टेंट होता है, सी की जगह पे ये वैल्यू क्या है फिक्स वैल्यू है, एच न्यू नॉट हो जाएगा। के मैक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें अगर हम एक ग्राफ खींचे के मैक्स और इसके बीच में, ठीक है, एनर्जी के बीच में, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। इस साइड हो जाएगा के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस साइड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं मेटल को, कहने का सेंस ये है, ये हो जाएगा फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। इसमें जो कर्व आएगा एक लीनियर रेज आएगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और ये जो स्लोप होगा, स्लोप का जो मान होगा एच न्यू नॉट, ये स्लोप है आपका। ये वैल्यू होगी आपकी एच न्यू नॉट, ये होगा फाई। यहाँ पे देखिए आगे, ये आपका है ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसको दे देने के बाद इलेक्ट्रॉन का यहाँ इमिशन हो रहा है, और इससे अगर कम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके इमिट नहीं होंगे। मतलब कि अगर न्यू को हम ऐसी फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम वैल्यू दें, कम वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू ऐसे ही है, कम देंगे तो सीधे क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, इसको डिफाइन करने के बस इतना ही कहेंगे कि अगर हम फ्रिक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम दें तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देखिए किस में हम जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव है -h/μ0, तो यहाँ पे नेगेटिव शो करेगा कि अगर इससे हम कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं मेटल को, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 = h/μ0, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। और जैसे हम μ0 दे देंगे उसके ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। आगे आइए समझते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। आई होप आपको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। द मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी मिनिमम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। मिनिमम कहेंगे तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ of incident radiation means light which can cause photoelectric effect. अगर किसी मेटल को हम ऐसा वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ दे दें जिससे हमें क्या मिले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिले, उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ मेटल को दे रहे हैं तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन में भी इमिट हो सकता हो कि वहाँ से निकले। अब देखिए यहाँ पे फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन लिख सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू किससे होगा, वर्क फंक्शन फाई से। अगर फाई से ज़्यादा है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट करे। और ई की जो वैल्यू होगी हम वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे hc/λ, जहाँ पे h जो होगा प्लांक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ग्रेटर इक्वल टू 5। यहाँ से अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू निकालें तो वेवलेंथ लैम्डा इज लेस आर इक्वल टू hc डिवाइड बाई 5। लैम्डा मैक्सिमम इज लेस आर इक्वल टू hc 5, या इसी को हम इक्वल कर सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई 5, इसी को लिख सकते हैं लैम्डा नॉट। ओके, या यहाँ पे देख लें 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं hc डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। आइंस्टीन की इक्वेशन देख लेते हैं कि मैक्स इक्वल टू होता है E-5। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन। इससे जितने भी न्यूमेरिकल आपके रहेंगे सारे इसी से लग जाएंगे कि मैक्स इक्वल टू E-5 से। चाहे आपको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालना हो, चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना हो, या थ्रेशोल्ड से वर्क फंक्शन निकालना हो, ठीक है, या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालना हो, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना हो, या इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, जितनी सारी चीज़ें हैं सब आपकी इसी एक इक्वेशन से लग जाएंगी। अगर आपको ये एक इक्वेशन याद है, आइंस्टीन इक्वेशन के मैक्स इक्वल टू E-5, तो आपके सारे इक्वेशन इसी से निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ई का मान लिख लिया गया है, ई के मान से आप निकाल ले रहे हैं। यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल ले रहे हैं,
इसके पहले भी आप देखे थे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप देख ले रहे हैं। इससे निकल जाएगा के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5 से। ओके, तो ये जो इक्वेशन है आइंस्टीन इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन पेपर के ऑब्वियस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखेंगे के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, इससे न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं पेपर में। और ये सारी चीज़ें तो पूछी जाती हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एक नंबर डेफिनेशन पूछ लेता है पेपर में। और अगर न्यूमेरिकल देगा तो के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5 से आपको निकल के आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन को आप याद रखें, आइंस्टीन इक्वेशन को, इससे आपके न्यूमेरिकल ज़्यादातर लग जाएंगे अगर कोरिलेटिव इफेक्ट से पूछा है तो। आगे ये समझते हैं कि मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू होगा, ई का मान होगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा, और 5 का मान होगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। अब अगर इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ओके, यहाँ पे अगर एच सी कॉमन कर ले कि मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। एच सी वैल्यू हो जाएगी यम, जो स्लोप होगा आपका, उसको प्रवणता कहते हैं हिंदी में। तो एच सी हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। इसमें अगर हम ग्राफ खींचे, ग्राफ देख लेते हैं। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्राफ आएगा वो एक लीनियर पैटर्न आएगा। लीनियर भी देख लेते हैं। इनको 1/λ नॉट, और ये जो स्लोप होगा, स्लोप आपका होगा एच सी, यहाँ आप लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू एच सी, और ये जो खींचा गया है यहाँ पे हो जाएगा 1/λ, और ये लैम्डा किसका होगा, फोटॉन का, और यहाँ पे होगा के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको हम मेटल को दे देने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो या कॉज करे किसको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वही वेवलेंथ आपको कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा वैल्यू देंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, जितना देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। और अगर इससे कम देंगे 1/λ नॉट से, वर्क फंक्शन से कम वैल्यू अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप फाई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। ये जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम की वैल्यू। अगर इससे कम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। और ये आपका एक लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है, लीनियर कर्व रहेगा एकदम सीधा। यहाँ पे हल्का सा तिरछा बन गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एकदम सीधा रहेगा ये। ओके, और स्लोप की जो वैल्यू होगी वो एच सी होगा। इधर आपका फोटॉन है, फिर ये है, ठीक है। और आगे ये समझते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल को। यहाँ पे देखिए, ये आपका वैक्यूम ग्लास चैम्बर लिया गया है,
ये बिल्कुल वैक्यूम है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये वैक्यूम है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट विंडो है। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये आपका कैथोड है, जिसको हम इमिटर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ये एनोड है, एनोड जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, मीन्स इसको कहते हैं कलेक्टर। इस कैथोड को और इस एनोड को, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। बैटरी और जो ये रो लगा दी है, इसका मतलब होता है रेजिस्टेट। रेजिस्टेट से हम वोल्टेज को मेंटेन करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे एक एम्पियर लगा दिए हैं। एम्पियर ये मेजर करेगा करंट को, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे पहुँच रहा है तो कितना करंट यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज लगाए हुए हैं इसके लिए, कैथोड को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि इसको हम नेगेटिव से जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम एनोड को किससे जोड़े हैं, प्लस से जोड़ दिए हैं, लाके कनेक्ट कर दिए हैं। अगर इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये जो होगा आपका नेगेटिव होगा, ये प्लेट कैथोड प्लेट नेगेटिव होगा, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। और ये जो इसको प्लस से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट करेगा, इस वजह से ये कलेक्टर है। और ये जो चैम्बर है कि पूरा आपका वैक्यूम है। यहाँ पे इस विंडो से हम लाइट को, रेडिएशन को इमिट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे लाइट इमिट होगा तो यहाँ से निकलेंगे क्या, आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल समझेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि ये थी थोड़ी लंबी है, हमें बताना पड़ेगा फोटॉन करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। तो लगभग ये 1 घंटे का वीडियो जाएगा, और 1 घंटा का वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेते हैं। ओके, आई होप का आपको इतना समझ में आया होगा। अगर जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जा सके। थैंक यू।